इस बार मंदिर में ये प्रसाद बांटेंगे। प्रसाद तो ठीक है, पर कुछ तो कमी है इसमें। इतने पैसे में बस इतना ही मिलेगा। अगर प्रसाद में काजू पिस्ता चाहिए तो बजट बढ़ाओ। तुम क्या खा रहे हो? मैं काजू पिस्ता वाली खीर खा रहा हूँ। तो मुझे भी दो। नहीं, ये मेरे जैसे कड़के लोगों के लिए। अरे दो ना यार। मुझे भूख लगी है, थोड़ा ही खाना प्लीज। हाँ, ये तो बहुत अच्छी है। ये भी तो दूध की ही बनी है। हाँ। इसे मेरा प्रसाद बना दो। अरे ये तो घर की बनी है, बहुत महंगी पड़ती है। चलेगा। किसने बनाई है? दिव्या ने। उसे 5 स्टार होटल से कुकिंग के ऑफर्स आते रहते हैं। कभी बताया अच्छा बनाती है? नहीं, उसे बताऊंगा तो सर पे चढ़ जाएगी ना। अरे आज तक उसकी तारीफ नहीं की। अक्सर तारीफ करो तो लड़कियां सर पर चढ़ जाती हैं। सिर्फ तुम ही नहीं, ज्यादातर मर्द औरतों की तारीफ करने से पता नहीं क्यों कतराते हैं। तुम्हें तारीफ करनी चाहिए। उसे बताओ कि ये अच्छी बनी है। टाइम मिला तो बता दूंगा। हाँ? अभी जाओ। मेरी जबान में तारीफ वाली हड्डी मिसिंग है मम्मी। जाओ। हाँ? बैंगन, ये उसका बड़ा भाई, ये उसकी छोटी बहन। कॉफी चाहिए क्या? नहीं, यू कंटिन्यू। तुमने रोज भिंडी खिला खिला कर मुझे टिंडे जैसा बना दिया है। जोकिंग। बताओ उसे। जो खीर तुमने बनाई। खीर पसंद नहीं आई? नहीं खानी है? शक्कर ज्यादा थी? तो क्या शक्कर कम थी? तो यहाँ पर आकर मेरा सर क्यों खा रहे हो कब से? तुम्हारे हाथों का बना इडली, डोसा, मेंदू वड़ा, सांबार, चटनी, रायता, कचौरी, खमन, ढोकला, पानीपुरी, खांडवी, जलेबी, फाफड़ा, आलू पराठा, शोरमा सब टेस्टी रहता है। उसके लिए थैंक यू। क्या कहा? इतने सालों से मैं यही कर रही हूँ, अब जाके कदर हुई। अगर उसे कुछ चाहिए तो मांगने बोलो। क्या? मैं उसे दूंगी। मांग ले सब मांग ले, जो दिल में सब कुछ। तेरे नहीं, को क्या सोने बोल का रहे हो कंगन चाहिए था ना, वो भी मांग ले। नहीं, मुझे कुछ नहीं अरे चाहिए। अपने लिए नहीं, मेरे बोला लिए ना मांग नहीं ले। चाहिए। हाँ, कर रहा हूँ। कुछ ऐसी चीज मांग जो इस घर में बिल्कुल नहीं है। जल्दी बोल। याद कर। हाँ, चाय का मसाला खत्म हो गया है। ये मत देना। अरे मेरी प्यारी बहना, ऐसा कुछ मांगो जिससे तुम्हारी जिंदगी में उजाला हो जाए। हाँ, टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई है। अरे तेरी बैटरी उतर गई है, ये मत देना। अरे ऐसा कुछ मांग जो बचपन से तुझे कभी नहीं मिला। सोना, चांदी, हीरा, मोती। अगर तुझे नहीं चाहिए तो मांग के मुझे दे देना। सोच जल्दी। हाँ। किचन से एक दिन की छुट्टी मिल सकती है, क्योंकि मैं दिन रात बस काम करती रहती हूँ, बहुत थक जाती हूँ। मुझे तो संडे की भी छुट्टी नहीं है। एक दिन की छुट्टी दे दो। तुम तो जानते हो ना, मेरी पढ़ाई बचपन में ही छूट गई थी। मेरा भी मन करता है मैं कहीं बाहर जाऊं, घूमूं फिरूं। मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया, मुझे गलत मत समझना। दिव्या को किचन से छुट्टी दे दी, उत्तराखंड गई है। वो वहाँ पर श्रीखंड खमन खाते खाते पहाड़ों के साथ साथ अपनी सेल्फी बार बार मुझे भेज रही है। इतना हंगामा क्यों हो रहा है? मुझे लगा था प्रसाद की लालच देने वाला आइडिया हिट नहीं होगा, लेकिन उल्टा हो गया। तुम्हें कृष्ण मंदिर पता है? हाँ। करोड़ों की लागत से अमेरिका में वो मंदिर बना। हाँ। पर वहाँ कोई भी नहीं आता था। लेकिन जब उन्होंने प्रसाद में रसगुल्ले दिए तो लाइन लगने लगी और करोड़ों डॉलर्स दान पेटी में जमा होने लगे। तिरुपति की बात करें तो दिमाग में क्या आता है? लड्डू। और शिरडी में रेवड़ी चना। मंदिर आस्था की वजह से नहीं, अक्सर प्रसाद की वजह से जाने जाते हैं। मैं भी थोड़ा टेस्ट करके आऊं। एक मिनट रुकिए, ये डब्बा भर दो। ओम शक्ति। ओम शक्ति। अब तो खुश हो ना मम्मी? एक गुड न्यूज देने आया हूँ। नेपाल से यहाँ के लिए स्पेशल ट्रेन चालू हो गई। सब ठीक चल रहा है ना? हाँ, एक बात तो बताना भूल गया। हमें एक काम और करना होगा।
आपके मंदिर को फेमस करने के लिए हमें जश्न रखना होगा। कब रखना है? 29 फरवरी। इन सबको पहले तो नहीं देखा। भाई कौन हो तुम? मैं भक्त हूँ, यहाँ क्यों आए हो? बाबा के दर्शन के लिए। कौन बाबा? वो जो भगवान की तरह प्रकट हुए। ये बात तुम्हें कैसे पता चली? मुझे क्या, सभी को पता है, तुम भी देख लो। जीसस, मोसेस, राघवेंद्र, ये सब के सब सेवक हैं, परमात्मा के सेवक, पर हम उन्हें कभी नहीं देख पाए। आज हम भाग्यशाली हैं क्योंकि साक्षात ईश्वर के दर्शन होंगे, वो यहाँ प्रकट होंगे। पूरी दुनिया हमें बुला रही है, यहाँ आइए, हमारे देश आइए, हमें दर्शन दीजिए। पर प्रभु ने इस धरती को चुना, विजयनगर की धरती को। ये हमारा भाग्य है और इंतजार ना करते हुए स्वागत करती हूँ परम पूजनीय, लाखों में एक भगवती बाबा। भारत की राजधानी कौन सी है? दिल्ली। स्कूल गए हो तो बताओ जापान की राजधानी कौन सी है? टोक्यो। अति उत्तम। तो चलिए अगला प्रश्न 100 मार्क्स के लिए। तो बताइए विश्व की धार्मिक राजधानी कौन सी है? 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 पंजवनम, भक्ति स्थल, खुशियों का शहर, पावन धाम, सिटी ऑफ गॉड। ग्यारह 1000 एकड़ की जमीन, जिसके बीचों बीच ये मुक्ति अम्मा का मंदिर भी है, जहाँ धर्म जात पात के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। पंचवनम यही है। मैं यहाँ नया शहर बसाऊंगा। पब्लिक के दिल में एक ख्याल उछाल मार रहा है ना कि यही क्यों बसा रहा हूँ? फुल अमावस की काली रात को 12:35 पर मुक्ति अम्मा ने मुझे ब्रह्मांड से कॉन्फ्रेंस कॉल किया और कहा कि चमत्कार हो रहे हैं तो सिर्फ एक ही मनुष्य के कारण, और वो मैं हूँ। आने वाले महीने में 8 राज्यों के चीफ मिनिस्टर और बहुत सारे पहुंचे हुए लोग यहाँ पधार कर नए शहर की स्थापना करेंगे। आज से ये मुक्ति अम्मा का मंदिर नहीं कहलाएगा, बल्कि भगवती बाबा पंचवरम का मंदिर कहलाएगा। अब ये धार्मिक राजधानी है पूरे विश्व की। पता है करोड़ों लोग हमें दर्शन क्यों देते हैं?
इतने देशों में हमारे आश्रम क्यों हैं? क्यों ये पैसे वाले लोग हमारे आश्रम में करोड़ों रुपए दान करते हैं? हा? मेरी वजह से नहीं करते। 100 करोड़ ब्लैक मनी दान किया तो वो 100 करोड़ पूरा वाइट हो जाएगा और उसे विश्व भर में कहीं भी कैश कर सकते हैं। पूरा का पूरा पैसा? हाँ सही बोला ये। डोनेशन बॉक्स से हम पैसा नहीं निकाल सकते, बल्कि ब्लैक से व्हाइट करने का कमीशन कमाएंगे। पता है ये 11,000 एकड़ हमें दान में क्यों दे रहे हैं? मंदिर बनाने के लिए। अरे वो भगवान के नाम पे लोगों को बांटना चाहते हैं। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ धर्म के नाम पे वोटिंग होती है और वो मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट लेते हैं। यही से हम धर्म रक्षकों का धंधा शुरू होता है। और यही इस प्रोजेक्ट का मकसद है। 6 साल से मुझे जिस चीज का डर था वही होने जा रहा है। न्यूज रिपोर्टिंग से मैंने लोगों को आगाह किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। 11,000 एकड़ की जमीन बाबा हड़प लेगा। पता भी है 11,000 एकड़ कितना होता है? 45 किलोमीटर का इलाका, जिसमें 118 गांव, एक विशाल नदी और 600 तालाब हैं। और वो उपजाऊ जमीन है जिससे लाखों लोगों की रोजी रोटी चलती है। क्या सोच रहा है? तुम्हारे पास कैलकुलेटर है क्या? अबे मैं भगवान हूँ। क्या लगता है मैं तेरे सामने ही क्यों प्रकट हुई? क्योंकि मैं दुनिया का सबसे भोला वाला इंसान हूँ ना। तू क्या धरती पुत्र है जो मैंने तुझे दर्शन के लिए चुना? तो तुम ही बताओ ना क्यों चुना? न्यूज में क्या बोला था तूने कि 11,000 एकड़ में कोई भी देवी देवता एक्शन नहीं ले रहा, इसलिए मैं एक्शन लेने आई। चल इसे दूर फेंक। क्या है ये? पता चल जाएगा। किसी ने भी ध्यान दिया कि यहाँ इतना बड़ा बम फटा? किसी को बताएगा तो मानेगा? नहीं। यही बम अगर एयरपोर्ट में फटता तो क्या होता? जमा हो गया होता। पुलिस मुझे अंडा सेल में ले जाकर कुत्ते की तरह मारती और मेरी न्यूज बन चुकी होती। सही कहा। क्या हुआ ये जरूरी नहीं, कहाँ हुआ ये जरूरी है। 48,000 मंदिर और 4,50,000 एकड़ की जमीन जबरदस्ती हड़प ली गई है। तू तो न्यूज रिपोर्टर है ना, तो तुझे नहीं पता था? क्योंकि अब तक इस मंदिर के इतने चर्चे नहीं थे, लेकिन अब अगर इस मंदिर में एक पिन भी गिरा ना तो वो न्यूज बन जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज। ये इलाका मेरा है और 11,000 एकड़ की जमीन भी मेरी है। यहाँ के रहने वाले लोग मेरे हैं। भले ही वो मुझे भूल गए, पर मैं उन्हें नहीं भूली। उनके हक के लिए मैं लड़ूंगी।